तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और आप सभी लोगों का स्वागत है यार। जितने भी लोग अभी स्क्रीन पे हैं, जूम स्क्रीन पे हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, घर पे हैं और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। और सुरक्षित रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आज का जो समय चल रहा है। तो उस समय में कृपया करके अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और अपने घर वालों की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि ये हालत जो है, जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, ये हालत करीबन करीबन 7 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में पीक पे जाने वाला है। और केसेस 3 गुना होने वाले हैं जो आज पर डे केसेस आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप सारे लोग कृपया करके अपनी और अपने पूरे परिवार की आज सेहत का ध्यान रखिए दोस्त। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर सेहत है तो ही किसी भी चीज़ को आप भोग सकते हैं। पैसे को भोग सकते हैं, घर के आगे अगर लग्जरी गाड़ी खड़ी है तो उसको एंजॉय तभी कर सकते हैं अगर सेहत अच्छी है। तो सेहत अच्छी नहीं है तो आदमी के पास में कितना भी धन दौलत हो, यश हो, नाम हो, वो किसी काम का नहीं है। तो सेहत का ज़रूर ध्यान रखें दोस्त, क्योंकि आज का समय जो है ठीक नहीं है। तो सारे लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और जितने भी लोग यार लेटे हुए हैं, कृपया करके बैठ जाएं। कि लेट के मतलब सुनेंगे आप तो, अब ऐसा तो है नहीं मैं शिल्पा शेट्टी हूँ और दिल पर गाना चल रहा है अभी और आप एंजॉय करेंगे। तो ये पैसों की बात होने वाली है कि आपका फाइनेंशियल कैसे सुधर सकता है, आपके फाइनेंसिस कैसे सुधर सकते हैं, आप कैसे अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति इंसान बन सकते हैं, आप कैसे अपने परिवार में सबसे पहले पैसे वाले इंसान बन सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, आपके घर में कोई शायद अभी तक कोई लाख रुपए महीने के ना कमाता हो, या आपके घर में गाड़ी ना हो, साइकिल भी ना हो, या आपके घर में गाड़ी हो पर सपने पूरे नहीं हो रहे, पैसों का अभाव है या सपने बहुत बड़े हैं, कोई भी कंडीशन है आपके पास में, तो मेरे दोस्त अगले 40 मिनट में आपके ही जीवन के बारे में बात करने वाला हूं कि आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। राइट, आपके ही लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग अपना अपना बैठ जाएं, अपना डायरी पेन लेके बैठ जाएं और कहीं अकेले में बैठ जाएं, आसपास कोई ना हो। क्योंकि आसपास अगर कोई होगा तो फिर आप 100% नहीं कर पाएंगे अपना। मेरा सिंपल सा सवाल है दोस्त आपसे, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर नहीं ग्रैब करते हो, मान लेते हैं कि आप ये अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते हो और नहीं करते हो, तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि आपके पास में जीवन में ऐसा क्या है जिसको करके आप अपने सपनों को पा सकते हो। अगर देखा जाए ऐसा क्या है आपके पास, तो अगर कुछ नहीं है तो मेरे दोस्त इसको ही सीरियस सुन लो। क्योंकि व्हाट्सएप व्हाट्सएप न्यूज, यूट्यूब, साउथ इंडियन मूवीज, ये सारी चीजें थोड़ी देर में चली जाएंगी। जब आपके ऊपर कार्यभार आएगा ना, जब आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आएंगी, माँ बाप जब कमाने के लायक नहीं बचेंगे, तब क्या करोगे? तब भी यूट्यूब देखोगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलोगे? तब क्या करोगे? तब भी इसी सीरियसनेस के साथ आप कोई अपॉर्चुनिटी को देखोगे? दोस्त, कहते हैं कि या तो आप खुद बदल जाओ, नहीं तो हालात बदल देते हैं। और हालात जब बदलते हैं तो इंसान को मतलब संभलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग सीरियस हो जाएं अपने जीवन के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने जीवन के लिए। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो आम अमूमन चाहिए होता है वो मैं ऑलरेडी 31 साल की उम्र में सब कुछ पा चुका हूँ। आज जो मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग अपने जीवन में वो कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्त, मेरा नाम संदीप नरवाल है और इस इंडस्ट्री का हिस्सा मैं पिछले करीबन करीबन 7 साल से हूँ। और इस कंपनी के साथ में मैं एसोसिएट हूँ पिछले करीबन 18 महीने से। जैसा कि मनोज चौहान जी ने बताया, मेरी उम्र 24 साल थी जब मैंने किसी भी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी को चालू किया। और उस समय पे कोरोना नहीं था, कि कोरोना तो पिछले साल आया है। देखो मेरे दोस्त, मेरे कभी से ही सपने बड़े रहे हैं, कभी से ही सपने मैं बड़े देखता आया हूँ। हालात मान लेता हूँ कि मेरे घर के बहुत गरीब थे, छत कच्ची थी। हरियाणा के पास में गांव है, हरियाणा में गांव है दाबोदा खुर्द, उसके एक छोटे से घर में, मतलब कच्चे से घर में मैं पला बड़ा। हालात बड़े टाइट थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। क्योंकि एक चीज मुझे पता थी कि यार जब अंबानी बिना पैसों के बहुत करोड़पति बन सकता है, टाटा बन सकता है, जब बिल गेट्स बन सकता है, तो इतने बड़े बड़े धुरंधर जब बन सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जब देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तो इस सवाल था मेरे मन में भी कि जब ये कर सकते तो अपन भी कर लेंगे।
सपने बहुत बड़े थे लेकिन हालात उस हिसाब से नहीं थे, क्योंकि माँ बाप ने बचपन से एक ही बात बोली थी कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ना चालू किया और पढ़ते 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 नौकरी लगी। लेकिन नौकरी वही 35-40 हजार रुपए की लगी 2011 में। 2011 में 35 हजार रुपए की नौकरी थी, तो सपने कैसे पूरे होंगे? उससे तो घर की जरूरतें पूरी होती हैं। तो सपने पूरे नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से मैंने कुछ देखना चालू किया। और जिसने मुझे दिखाया, तो अंधा क्या मांगे दो आंखें, प्यासा का क्या मांगे पानी। तो मैं क्या मांग रहा था? मैं तो कोई अपॉर्चुनिटी मांग रहा था कि कोई मुझे बस एक मौका दे दे जिसमें मैं अपना मेहनत दिखा सकूं। तो मुझे ये मौका मिला और इस मौके को मैंने ग्रैब किया। और दोस्त, आज महीने के लगभग 9.25 लाख रुपए कमाता हूं मैं। और घर पे बैठ के है ये बात। पिछले एक साल से मेरा जो इनकम है उसमें करीबन करीबन 800% का ग्रोथ है। और इसी कोविड में, इसी कोरोना के टाइम पे लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग रोड पे आ गए, लोग बेरोजगार हो गए। और कई लोग तो इस धरती पे ही नहीं रहे पैसे के अभाव में। लेकिन उसी कोरोना के दौरान मैं और मेरी पूरी टीम आज लाखों रुपए कमाती है सर। और विद प्रूफ हम बात करेंगे अगले 40 मिनट। तो अगले 40 मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको जाना है, आपके सपने छोटे हैं, अगर आपको अभी भूख लग रही है, पति नहीं बुला रही है, अगर आपको इधर उधर खेलने का शौक है, तो अभी चले जाइए। 20-25 मिनट के बाद भी जाके क्या ही करोगे? अपने जीवन के 25 मिनट भी क्यों वेस्ट करने? तो अभी चले जाइए। लेकिन इस मीटिंग में वही लोग रहें जिनके सपने बड़े हैं, जो अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जेनुअनली भूखे हैं कुछ बड़ा बनने के लिए। तो वही रहें इस मीटिंग में। तो लेके चलता हूं दोस्त मैं आपको आज की प्रेजेंटेशन की तरफ, और मैं स्टार्ट करता हूं। जो मेरा सबसे पहला डायलॉग है और मेरे कुछ प्रश्न है। तो मेरे प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं? आप सपने देखते हैं? अगर हाँ, तो क्या पूरा करना चाहते हैं उन्हें? अगर हाँ, तो क्या वेल्दी रईस इंसान बनना चाहते हैं आप? अगर हाँ, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि आपका जो मन किया, जहां मन किया, जैसे मन किया वो किया आपने? ना ये देखा कि पैसे कितने लगेंगे, ना ये देखा कि वार कौन सा है, ना ये देखा कि आप त्योहार है कि क्या है। आपका जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया, आपने वो किया। घूमने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, पैसे उड़ा दिए, ये कर दिया, वो गाड़ी खरीद ली, ये घर ले लिया, आपका जो मन किया। ऐसी जिंदगी भी चाहते हैं कुछ लोग, और ऐसी जिंदगी इसी धरती पे लोग जी रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घोड़े बकरियां नहीं जी रहे हैं, मनुष्य ही जी रहे हैं। तो मेरे दोस्त, फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं अपन। दुबई में एक होटल है बुर्ज अल अरब, 13 लाख रुपए एक रात का किराया है, और उसमें मनुष्य आदमी ही रहते हैं, उसमें घोड़े बकरियां नहीं रहते। तो इतना पैसा भी है लोगों के पास में कि 13 लाख रुपए एक रात के लिए लगा देते हैं वो। और लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं हमेशा? अगर हाँ, तो अगला सवाल है कि क्या कोई नया काम करने के लिए आप रेडी हैं? क्योंकि जो भी आप आज तक करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे, तो जैसा आपका अभी जीवन है, जैसी आपकी जिंदगी है, जैसा अभी आप जी रहे हैं, आगे भी वैसा ही जिएंगे। तो नया पाने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा, राइट? अब हमने बात करी सपनों की, तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर हो, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास में लग्जरी गाड़ियां हो, किसी का सपना हो सकता है कि भैया मैं वेकेशन पे जाऊं घूमने, किसी का सपना हो सकता है कि अकाउंट बैलेंस हो मेरे अकाउंट में बहुत जबरदस्त, किसी का सपना हो सकता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े, या किसी का सपना हो सकता है कि भैया फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, कि मैं काम करूं ना करूं मुझे पैसा आता रहे। इनमें से क्या पता कोई आदमी ऐसा भी हो जिसको सब कुछ चाहिए हो, कि घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घूमने भी जाना है, अकाउंट बैलेंस भी लाखों में चाहिए, बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी चाहिए। तो किसी का सपना कुछ भी हो सकता है यार। और सपनों की वजह से आदमी जीवित है, और जिसके सपने नहीं है वो तो एक लाश की तरह घूम रहा है बस। बस 20-30 साल के बाद दफनाया जाएगा, यही बात हो रही है बस। तो भाई सपने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे पास सपने हैं और हर एक आदमी के पास में सपने हैं, तो सपने खाली 5% लोगों के ही क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इनकम सर्कल है हमारा, जो हमारी आमदनी है, वो बहुत कम है और हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अगर हमारी आमदनी देखी जाए, वो छोटी सी है, इनकम छोटी सी है। भाई तनख्वाह कितनी है? 20-25-40 हजार रुपए है, और खर्चे हमारे 50 हजार रुपए के हैं। तो कैसे यार मर्सिडीज आएगी? कैसे ऑडी लेंगे आप? कैसे बड़ा घर बनाएंगे? और यहाँ तक फिर भी ठीक थी, लेकिन जब एक कोविड आया, इसने और ऐसी तैसी फेर दी। पिछले कोरोना में 14 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया था, और ये बोला गया था कि पुराना कोरोना जब जाएगा, जाते जाते 30 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देगा। और ये आज की न्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस एज कोविड-19 रिटर्न्स टू हॉन्ड इंडियन इकोनॉमी। वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है, जो रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अब कोरोना फैलता जा रहा है, तो अगेन सारा का सारा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ता जा रहा है।
चलो इन अखबारों की बात मत मानो, इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे की। आप मुझे एक बात बताओ, बिजनेस कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या? कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है? खाली बैठे हैं। चलो बिजनेस छोड़ो, नौकरी की बात करते हैं। नौकरी लग रही कि छूट रही है? नौकरी छूटती जा रही है। और जिनकी छूट नहीं रही उनकी सैलरी या तो कम हो रही है, या उनको बस ऐसे ही रखा गया है उतनी नौकरी पे। ये नौकरी की हालत है। और आप मुझे बताओ दोस्त, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो क्या करें? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, धरती पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया पॉपुलेशन वाइज बढ़ता जा रहा है। तो करे क्या? हर हर साल लगभग 40 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। नौकरी कितनी है? 40 लाख तो नहीं है। तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम है। अब मैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देने आया हूँ, प्रॉब्लम डिस्कस करने थोड़ी आया हूँ। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ दोस्त आपको। और बेसिकली एक इंसान 3 चीजों के लिए काम करता है धरती पे। सबसे पहली चीज कौन सी? पैसा। कि मेरे पास में पैसा हो। देखो, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें पैसा जरूर ढूंढते हैं कि भैया कितना मिलेगा। दूसरी बात, हम एक चीज ढूंढते हैं कि भाई पूरा दिन तो काम नहीं करवाएगा, बीच में टाइम वाइम देगा, छुट्टी वुट्टी मिलेंगी। मतलब पैसा भी चाहिए और टाइम भी चाहिए आदमी को। और तीसरी चीज क्या ढूंढते हैं हम? सिक्योरिटी। कि हम काम करें या ना करें, हमें पैसा आता रहे। तो एक मनुष्य अमूमन 3 चीज के लिए काम करता है। तो ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं आगे, और अब रईस बनने का फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं अगली क्लिक पे। तो अगली क्लिक पे ये रहा रईस बनने का फॉर्मूला। डायरी पेन है आपके पास? हाँ, तो लिख लो अभी। अगली अभी जो मैं देने वाला हूं ये रहा। आप बोलेंगे ये क्या है? ये तो गोले गोले बना दिए। ये गोले गोले ही है असली चीज। क्योंकि जो ओनर है, देखो कोई भी कंपनी कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है कि जो मालिक है, मालिक के नीचे कौन आते हैं? बिजनेस हेड। उसके नीचे कौन आते हैं? कुछ वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर। उसके नीचे कौन आते हैं? सीनियर वर्कर, भाई सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, ऐसे टाइप के लोग। और लास्ट में वर्कर। अब इसके नीचे अंदर लेके चलूं तो ऐसा दिखता है कि ओनर जो है उसके पास में पैसा है, उसके पास में टाइम भी है, और उसके पास में सिक्योरिटी भी है। अगर अंबानी चाहे तो उसके पास पैसे की कमी है ना? अगर उसका मन करे तो कल जाएगा ऑफिस, नहीं करेगा तो नहीं जाएगा ऑफिस। लेकिन क्या आपका मन नहीं है? तो आप अपने बॉस को बोल सकते हो सर मेरा मन नहीं है आज मंडे ऑफिस आने का। बोल सकते हो ऐसा ना? सिक्योरिटी है। भाई अंबानी को कुछ भी हो जाए तो अंबानी सेफ है, उसके घर वाले रोड पे नहीं आएंगे। लेकिन हमारा कोई भी काम धंधा जो है, अगर हम 2 महीने ना करें, मान लेते हैं कि आपकी शॉप है, 2 महीने ना गए तो शॉप पे क्या होगा? आप नौकरी करते हैं, मान लेते हैं 2 महीने नौकरी पे नहीं गए तो क्या होगा? मान लेते हैं आप वकील है, डॉक्टर हैं, अपना चैम्बर और क्लिनिक ना खोला, 2 महीने क्या होगा? जीरो हो जाएंगे, आप रोड पे आ जाएंगे। तो ये तो है सिक्योरिटी। अब मैं चलता हूँ अपर मैनेजमेंट की तरफ में, जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से लगभग ज्यादा होती है। पैसा बहुत होता है लेकिन ना टाइम होता और ना सिक्योरिटी होती। मिडिल मैनेजमेंट, जिनकी आमदनी 35,000 से लेके 3.5 लाख रुपए होती है, तो ना तो उन पर पैसा होता है, ना उन पर टाइम होता है, और ना उनके पास में सिक्योरिटी होती है। अब अगर मैं लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 35,000 से नीचे होती है, जो महीने का 35,000 रुपए से भी कम कमाते हैं, तो वो लोग क्या है? उनके पास भरपूर पैसा है लेकिन, सॉरी, भरपूर टाइम है लेकिन पैसा नहीं है और ना सिक्योरिटी। तो जो ओनर है उसके पास में तीनों चीजें हैं, पैसा भी है, टाइम भी, सिक्योरिटी भी। और हमें क्या चाहिए? हमें तो तीनों चीजें चाहिए। तो ओनर के पास में क्यों है तीनों चीजें? क्यों मालिक के पास में तीनों चीजें होती हैं? और उसका जवाब है सर ये, कि ओनर के पास में एक नेटवर्क है। ये आपको और मेरे को आज तक ना स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। आपको और मेरे को क्या आज तक स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया गया कि करोड़पति कैसे बना जाता है? तो जवाब है ना, क्या पढ़ाते हैं? अच्छा नौकर कैसे बने, क्योंकि हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं स्कूल कॉलेज में। देखो कितनी जबरदस्त चीज है। और जो ये बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, जो पूरा पूरा इंडिया चला रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इनके पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई भी एक करोड़पति आदमी के बारे में सोचो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स। ओके, क्या उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं? हाँ, तो करते हैं। अंबानी के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ओके, अब एक गरीब आदमी सोचो, मिडिल क्लास आदमी सोचो, क्या उसके नीचे कोई आदमी काम करता है क्या? ना। अपने माँ बाप को ही देख लेते हैं अपन, तो उनके नीचे कितने लोगों ने काम किया? किसी ने भी नहीं। सिंपल सा, साधारण सा, अपने को सोल्यूशन मिल गया।
कि भाई जिनके नीचे लोग काम करते हैं वो करोड़पति बनते हैं, और जिनके नीचे लोग काम नहीं करते वो कभी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं क्या? तो जवाब मिल गया आपको कि करोड़पति बनोगे कि नहीं बनोगे। हवा में जीने का फायदा नहीं है ना दोस्त। अपने आप थोड़ी कुछ बनेगा, ऐसे थोड़ी ऊपर वाला आएगा ले बेटा 10 करोड़ का बैग और ले मौज कर, ऐसे तो नहीं बोलने वाला। करना तो आपको ही पड़ेगा, और जो कर रहे हो उससे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि नेटवर्क जो बना रहा है उसी के पास पैसा है। अब ये बात आती है कि भैया जब हमें पता है कि नेटवर्क बनाने वाले के पास में पैसा है, मतलब कि बिजनेस करने वाले के पास में पैसा है, तो हम बिजनेस करते क्यों नहीं है? 4 कारण देखे गए हैं, 4 रीजन देखे गए हैं कि 95% लोग बिजनेस क्यों नहीं करते। सबसे पहला रीजन क्या है कि पैसा नहीं उनके पास। कईयों के पास में पैसा भी है भाई, लाखों करोड़ों रुपए हैं लगाने को, लेकिन उनके पास में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। बोले भैया बैंक में ठीक है हमारा पैसा, रिस्क लेने को तैयार बैठे कई लोग, लेकिन उनके पास में नॉलेज नहीं है कि मैं लगाऊं तो लगाऊं कहां पे इस पैसे को। मेरे पास पैसा तो है लेकिन कहां पे लगाऊं, समझ नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस करूं। और कईयों के पास नॉलेज भी है तो उनके पास में टाइम नहीं है, वो बोलते हैं भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा यही धंधा हो जाए वही ठीक है। अब ये 4 कारण है जिसकी वजह से 95% लोग जीवन में कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, अगर कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसमें पैसा ना लगे, रिस्क ना हो, नॉलेज हम दें आपको, आपको ज्ञान की भी जरूरत नहीं, और पार्ट टाइम का बिजनेस हो, हफ्ते में आपको 5 से 7 घंटे देने हैं घर पे बैठ के मोबाइल के आगे, और महीने के आप 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे? पहले तो मुझे हाथ खड़े करके बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे? अरे बाप रे बाप, ये तो सारे लोग ही हैं। ओ तेरी। तो अपने बिजनेस पे जाने से पहले मैं आपको एक सच्चाई की तरफ लेके चलता हूं कि इस पृथ्वी पे 2 टाइप के लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे पहले टाइप के लोग कौन से हैं? सबसे पहले टाइप के लोग हैं बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कैसे पैसा कमा रहे हैं? बिजनेसमैन ऐसे पैसा कमा रहे हैं कि वो नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे कि जियो ने क्या बनाया? नेटवर्क। एयरटेल ने क्या बनाया? नेटवर्क। कोलगेट आपके बाथरूम में घुस गया तो उसने अपना नेटवर्क बनाया। हल्दीराम ने देखो जगह जगह खोल दिया, नेटवर्क बनाया। मैकडी, केएफसी नेटवर्क बनाया। लक्स, ये सारे लोग नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब ये जगह जगह खुल गई, राइट, ये जगह जगह चले गए, इनका टाइम मल्टीप्लाई होने लग गया। अब एक दूसरी प्रजाति भी है, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटीज कैसे पैसा कमाते हैं? भाई शाहरुख खान की खुद की तो है नहीं फेयर एंड हैंडसम, मान्यवर इसका तो नहीं है विराट कोहली का, और लोरियल की मालकिन ये नहीं ऐश्वर्या राय। तो ये क्या करती हैं सर? ये लोग पार्ट टाइम में इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मार्केटिंग। किस प्रोडक्ट की? जिसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? बड़े बिजनेसमैन। बड़े बिजनेसमैन उसको बनाते हैं और ये लोग मार्केटिंग करते हैं। किस समय पे? ये पार्ट टाइम में करते हैं सर। जैसे विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट, लेकिन अपने बचे हुए टाइम पे क्या करता होगा भाई? ऐसी मार्केटिंग करता है। और मैं आपको बता दूं, गूगल करिएगा इस वेबिनार के बाद में, पिछले साल विराट कोहली ने नेटवर्क सॉरी अपना मार्केटिंग करके 272 करोड़ रुपए कमाया है, और क्रिकेट से उसकी इनकम है 70 करोड़ रुपए। शाहरुख खान देखो आप, गोरा होने की क्रीम की मार्केटिंग कर रहा है। अरे अमिताभ बच्चन को देख लो, नवरत्न तेल, डर्मिकुल, पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्त ये लोग पार्ट टाइम में मार्केटिंग करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? देखो एक चीज तो ये है, पहली बात तो ये है, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? हाँ। तो ऐसा कौन सा काम आपने कल किया जिससे आपको लगा कि आप करोड़पति बन सकते हैं? कल ऐसा आपने कौन सा काम किया? आज ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिससे आपको लगता है कि ये काम अगर करूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा अगले 5 साल में? कोई है ऐसा काम? देखो मैं ना, मैं मेरी मेरे शब्द ना बड़े अजीब से होते हैं, बड़े कड़वे से होते हैं, और चुभते भी हैं, क्योंकि मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता इंसान को। क्योंकि कई लोग भ्रम में रखना चाहते हैं आपको, आपकी सोसाइटी और आपके रिश्तेदार। चपड़ासी लग जाए हमारे गांव में बच्चा, पूरा गांव में लड्डू बांटते हैं कि जी हमारे यहाँ पे चपड़ासी लग गया, जी हमारा सरकारी नौकरी, उसको खुश कर दिया चपड़ासी में ही। अरे वो आदमी तो 2 करोड़ रुपए कमाने का था। अंबानी को अगर खुश कर देती दुनिया के भाई वाह तू तो पेट्रोल पंप वाला है, वाह तू तो तेल भरता है, कितनी जबरदस्त बात है लड्डू का, तो अंबानी अंबानी नहीं होता। कहने की बात क्या है दोस्त, ये सोसाइटी भ्रम में रखती है आपको।
अगर आप गलती से भी 20,000 रुपए की नौकरी लग गए ना, बस आपके घर वालों ने लड्डू बांटना है और तुरंत आपकी शादी कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, बीवी आ जाएगी। फिर बीवी भी क्या करेगी, नौकरी करेगी। फिर दोनों बीवी और हस्बैंड जो है नौकरी कर रहे हैं, 20,000 रुपए बीवी ला रही है, 40,000 रुपए हस्बैंड ला रहा है। तो फिर थोड़े दिनों बाद बच्चे आ जाएंगे, थोड़े दिनों बाद एक और बच्चा आ जाएगा, थोड़े दिनों बाद घर में लड़ाइयां रहने लग जाएंगी, बीवी बीमार रहने लग जाएगी, इसको टेंशन रहने लग जाएगी। 40 साल की उम्र में आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। किसी भी अपने जानने वाले 40 साल के वृद्ध युवा को देखिए, फ्रस्ट्रेट मिलेगा आपको, परिवार से, बीवी से, बच्चों से। अब थोड़े दिनों में बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनके लिए कॉलेज की फीस चाहिएगी। आज के टाइम पे कॉलेज में पढ़ाना बच्चों को, ये लगा लो कि किडनी बेचने जैसा है दोस्त। अगर गलती से बच्चे ने बोल दिया कि डॉक्टर बनूंगा, 1.5 करोड़ रुपया तैयार रखो। खैर, डॉक्टर के बिना भी अगर बोलूं तो कम से कम नहीं तो 25 लाख रुपए लगता है ग्रेजुएशन कराने में, थोड़ी ढंग की। और दोस्त फिर वो ग्रेजुएट होते हैं, फिर उसके बाद नौकरी लग जाती है, वो अपने घर में, आप अपने घर में, फिर आप रिटायरमेंट होने का इंतजार करते हो। और एक दिन आता है कि ऊपर वाला आता है और आपको लेके चला जाता है। आपने जिंदगी में क्या किया? अगर ऐसे ही जीना है तो मैंने बता दिया कि जिंदगी ऐसी है। या तो इसको बदल दे, ये आप ही की जिंदगी है दोस्त। ये जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, ये आप ही की है। पसंद नहीं आई तो इसको बदल दो, आप ही की तो है। तो पार्ट टाइम में क्या करते हैं आप और मैं? पार्ट टाइम में मैं और आप चुगलियां करते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फालतू का टाइम पास करते हैं। पर और उन्हीं 24 घंटों में अमिताभ बच्चन बन गया, और उन्हीं 24 घंटों में मैं और आप ही हैं आज भी। दोस्त, 24 घंटों में आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो बात है। पिछले लॉकडाउन में देख रहा था मैं लोगों को, कोई टिक्की बनाना सिखा रहा है, कोई आलू भुजिया बनाना सिखा रहा है, कोई रोटियां बेलना सिखा रहा है। अरे क्या भाई, मतलब भाई तुम क्या सिखा रहे हो? तुम्हें बनना करोड़पति है, तुम सीख रहे हो आटू अपना ये दाल बनाना। मतलब लोगों के जो चाहत है वो उनके कर्मों से नहीं मिलती है, प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ, आपकी चाहत है कि आप शेफ बनना चाहते हैं, फिर आप बनाए आलू टिक्की। मैं तो कह रहा हूँ फिर आप चाहे चाउमीन में टिक्की घोल के पिलाएं दुनिया को, अपन को क्या लेना देना। लेकिन अगर आप चाहते हैं करोड़पति बनना, और आप देख रहे हैं फेसबुक पे और एंजल प्रिया को हाई लिख के भेज रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो ना जीवन में। तो ये तो आपके कर्म और चाहते मिल नहीं रही है आपस में। तो दोस्त, आपका कर्म भी तो आपकी चाहत के जैसा होना चाहिए। आपकी चाहत अगर करोड़ रुपए कमाना है, तो करोड़ रुपए कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो करो। वो करोगे तो करोड़ रुपए आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्त, मार्केटिंग करते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, भाई बिजनेसमैन से ले लूं नेटवर्क, और सेलिब्रिटी से ले लेता हूं मार्केटिंग, और दोनों को मिला दूं, तो उस इंडस्ट्री को, मतलब जिसने दोनों बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को तोड़ दिया, दोनों से ले लिया, एक से नेटवर्क और एक से ले लिया मार्केटिंग, दोनों को मिला दूं तो ये बन गया नेटवर्क मार्केटिंग। असलियत क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी 2 मिनट में आगे। लेकिन पहले अपने दिमाग में ये डाल लो कि जो भी आपने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, वो सब बेकार सुना है। क्योंकि अगर आपने अच्छा सुना होता तो आप मेरी जगह पे कोट पैंट टाई पहन के इधर किसी का वेबिनार कर रहे होते। और किसी ने आपके कान में डाल दिया कि मोहित, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तू मत करियो, और आपने मान लिया। ये तक नहीं पूछा कि क्यों, कैसे। बस मेरे दोस्त ने बोला और हमने मान लिया। अच्छा, वो दोस्त जो आया ना आपके घर पे, वो भी पैदल चल के आया था, ऑडी मर्सिडीज में आता, करोड़पति होता तो सलाह मानते तो अच्छी बात थी। अभी देखो, हम सलाह भी किसकी मान रहे हैं? वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी आया उसकी सलाह मान ली। जिंदगी के हमारे डिसीजन ऐसे ही हो रहे हैं। रास्ते चलते प्यार हो गया, शादी कर ली, ना देखा आगे पीछे, फिर ऊपर से फिर तलाक के लिए घूम रहे कोर्ट में इधर उधर। सोच समझ के हम डिसीजन ही नहीं लेते अपनी जिंदगी के। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई बताता हूँ आपको होती क्या है। असल में है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, वो समझो। देखो, आपके घर में अगर लक्स साबुन आया है, कोई भी एक साबुन, डेटॉल, लाइफ बॉय, वो कैसे पहुंचा समझो। लक्स के मालिक ने लक्स को बनाया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो लक्स, भारी भारी मात्रा में ट्रक के ट्रेलर उतरे, फिर होलसेलर के पास गए, थोक विक्रेता के पास, फिर सेल्स वाले लोग लग गए उसको बेचने में, एडवर्टीजमेंट वाले आ गए, भाई ये आलिया भट्ट और ये आ गई ना इतनी सारी हीरोइन लक्स बेचने के लिए कि भैया गोरा बदन, हल्दी चंदन, मैं हूं निर्मा, सैंडल गर्ल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब ये 20-25 करोड़ रुपए तो ये भी ले रही होंगी। फिर उसके बाद में आती है रिटेलर, फिर दुकान वाला आ गया, दुकान वाले के पास आप गए, तब जाके आपको लक्ष्य मिला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जितने बीच के लोग हैं फ्री में काम कर रहे हैं क्या? ना। 5 रुपए का साबुन 35 रुपए में हो गया, 30 रुपए ये बीच के लोग खा गए। अगर ये बीच के लोग ना होते तो आपको सस्ता पड़ता है साबुन। अब यही बात 1920 में किसी के दिमाग में है, 1920 में, कि भाई ये बीच के लोग हटाओ।
सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक भेजो जिसको जरूरत है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, सस्ता क्यों पड़ता है पता है आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सामान? क्योंकि बीच के लोग गायब है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन की एक दिक्कत है कि आप वहां पे पैसा नहीं कमा सकते। तो मेरे दोस्त, फ्लिपकार्ट और अमेजोन और पूरी इंडस्ट्री का बाप नेटवर्क मार्केटिंग है सर। अगर मैं बताऊं तो 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़ और $1 है 75 रुपए के बराबर, मल्टीप्लाई कर लेना। 2017 में इतना टर्नओवर हुआ और $76 बिलियन जो है लोगों में पैसा बढ़ गया। 2017 में अमेरिका $35 बिलियन पे था और 2017 में इंडिया $1.5 बिलियन पे था। इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। 2027 में ये भी $35 बिलियन पहुंच जाएगा। 30 गुना इंडस्ट्री बढ़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग। अगर बताऊं, इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है दोस्त कि ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग 15वें नंबर पे आती है इंडिया में। इंडिया जो है 15वें नंबर पे है नेटवर्क मार्केटिंग में और 12% की रेट से आगे बढ़ रहा है हर साल। अब मेरी मत मानो, ये मिस्टर अमिताभ कांत है, इनको सुनते हैं। ये है कौन? ये एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर धरती पे इंडिया में सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो आईएएस ही है। हर एक बच्चे का ड्रीम है। अब ये आईएएस ऑफिसर कौन है? 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। जून 2019 से लेकर अब तक ये हेड है, सीईओ है नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है? गवर्नमेंट क्या संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ये क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जरा सुनते हैं इनसे। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी चीज है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। आगे सुनो जरा। In a very big way, and the other is to push direct selling if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, if we have to create jobs, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट देना है तो दो तरीके बताएंगे अभी एक आईएएस ऑफिसर जो कि हेड है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब सुनो क्या बताते हैं। only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. या तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ इंडिया में अगर भारत को रोजगार देना है, या डायरेक्ट सेलिंग कराओ। ये कौन बोल रहा है? एक आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर बोलता है सर ये बात। नरेंद्र मोदी जी को ढूंढा मैंने गूगल पे कि ये क्या बोलते हैं, तो निकल के आया बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला, राइट। और क्या बोला? आत्मनिर्भर भारत के तहत डायरेक्ट सेलिंग वो घोड़ा साबित होगा जो भारत की डूबी हुई इकोनॉमी को ऊपर लेके आएगा। ये देखो, ये बोली बात नरेंद्र मोदी जी ने। फिक्की और केपीएमजी क्या है? केपीएमजी वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है और फिक्की क्या है? संस्था है, भारत के सारे बिजनेस को देखती है। इन दोनों ने मिलकर जो है एक रिपोर्ट तैयार करी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिसमें बताया कि भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है वो 64,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी 2025 में। और उसी रिपोर्ट को जब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया, उसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग अलग होती है और चिटफंड कंपनी अलग होती है। लेकिन हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम वेस्टीज के साथ में काम करते हैं। जिस इंडस्ट्री, जिस कंपनी के साथ में हम एसोसिएट है सर, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पद चिन्ह, फुटस्टेप। एक प्रॉपर इंडियन कंपनी है सर वेस्टीज, जिसके 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कन्वरबीर सर। 2004 में ये कंपनी चालू हुई थी और पहले साल का टर्नओवर था मात्र 2.5 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है 2,500 करोड़ रुपए। हम नंबर 1 कंपनी है सर इंडिया की 2018 से, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो 30वां रैंक है। पूरे वर्ल्ड में हमारा 30वां रैंक है और अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो सर टॉप 100 में है आज के टाइम पे इंडिया में। अगर इंडिया की बात करूं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में हमारा ऑलरेडी वर्किंग है। अभी इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएसए चालू करने वाले हैं और वियतनाम। 7500 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पैसा कमा के अपनी गाड़ी चला रहे हैं सर।
और 400 लोग ऐसे हैं जो अपनी लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर। 2 करोड़ से ज्यादा परिवार हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। 137 करोड़ लोग इंडिया में हैं, उसमें से खाली 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, तो ना बराबर लोग जुड़े हैं अभी हमारे साथ में, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है। और 350 करोड़ से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं। आगे लेके चलता हूं आपको, क्या क्या बनाती है वेस्टीज। अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है वेस्टीज। अब ये बोलिए क्या क्या नहीं बनाती। मैं आपको ये बोलूंगा क्या क्या नहीं बनाती। वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, तेल ये यूज होता है? कुकिंग ऑयल? अगर हाँ तो वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर ये यूज होता है? हाँ। चाय पत्ती, कॉफी, तो वेस्टीज वही बनाती है। और मैं बता दूं दोस्त आपको, कोरोना के टाइम पे अभी वेस्टीज ने अपनी एक नई चाय पत्ती लॉन्च करी है जिसमें 8 हर्ब्स हैं। 8 हर्ब्स हैं जो कि कोरोना को मारने में बड़ा सहायकारी है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है, क्या आपके घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं? अगर नहीं तो मेरे दोस्त दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि मैं बता दूं बहुत पीक पे जाने वाला है अभी कोरोना, ये जाने वाला नहीं है अभी। अभी तो 3 गुना केसेस होंगे, 9 लाख केसेस आएंगे पर डे के अभी आने वाले टाइम में, जो कि फोरकास्ट किया है आईआईटी के साइंटिस्ट ने। आपको सिर्फ एक ही चीज बचाएगी सर आपकी, वो है आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो ही आपकी हालत ठीक रहेगी, अगर इम्यूनिटी सही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करें। 4 सप्लीमेंट जरूर यूज करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लिखना चाहें तो जरूर लिखें ये 4 सप्लीमेंट। अगर आपके घर में किसी को कोरोना है, किसी को जानने वाले को कोरोना है, या आपको लग रहा है कोई है या नहीं है, तो भी ना हो आपको, तो 4 सप्लीमेंट जरूर लें। सबसे पहला सप्लीमेंट है सर स्पाइरुलिना, SPI RULINA, स्पाइरुलिना। दूसरा हमारा सप्लीमेंट है सर सी बकथॉर्न, SEABUCKTHORN, सी बकथॉर्न। तीसरा हमारा जो सप्लीमेंट है वो है आंवला। अगर आंवला लेते हैं वो सबसे जबरदस्त चीज है विटामिन सी की। सी बकथॉर्न बाप माना गया सर विटामिन सी का, सी बकथॉर्न। और चौथा जो है वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन, करक्यूमिन मतलब ऐसा है सर आपके सारे एंटीऑक्सीडेंट का बाप है। 4 सप्लीमेंट लें। पांचवा सर हमारी स्पाइस टी। टी हमारी 3 तरीके की हैं, लेकिन स्पाइस टी ले, SPICE स्पाइस टी जरूर लें। स्पाइस टी लें और सर हमारे सैनिटाइजर यूज करें और हमारे मास्क यूज करें। ये कोम्बो है सर, लगभग 3200 रुपए का आता है। ये कोम्बो यूज करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और अगर आपके प्रोटीन की कमी है तो हमारा प्रोटीन पाउडर आता है चॉकलेट फ्लेवर में, मैं रोज पीता हूं उसको, तो वो भी पिए सर, बहुत जरूरी है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, एग्रीकल्चर के भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और 5वीं चीज जो है वो मेरी फेवरेट है, एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर क्या होता है, वाटर प्योरीफायर क्या होता है? भाई वाटर प्योरीफायर पानी को साफ करने की मशीन, और एयर प्योरीफायर हवा को साफ करने की मशीन। अब बोलेंगे हवा को साफ करने की मशीन क्या होती है? मैं आपको बताऊंगा सच्चाई, आपकी आंखें चौंध आ जाएंगी, बिल्कुल आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। एयर प्योरीफायर क्या चीज है? अभी बात करूंगा शार्प के एयर प्योरीफायर के बारे में, उससे पहले बता दूं लेडीज का कॉस्मेटिक है हमारे पास में, और 7वां है प्रीमियम स्किन केयर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एयर प्योरीफायर को लेके यार जरूरत क्या है, हम तो घर में रहते हैं, पोल्यूशन तो बाहर है घर के। यही चीज मैंने गूगल करी और निकल के आया कि आउटडोर पोल्यूशन है ज्यादा या इंडोर पोल्यूशन ज्यादा है। तो निकल के आया दोस्त कि आपके और मेरे घर में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है बाहर से। 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है। और कितने लोग मरते हैं पोल्यूशन से? हर साल 50 लाख लोग इंडिया में मरते हैं पोल्यूशन से, और 16 लाख लोग घर के पोल्यूशन से मरते हैं। और अभी आपको पता ही है कि हवा में पैदा हो रहा है कोरोना। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया कि भैया घर में भी रहो तो मास्क लगा के रहो, क्योंकि ये घर में भी फैल रहा है। अगर आपके घर में कोई भी आस पड़ोस में भी है, हवा के थ्रू आ रहा है और सारे पार्टिकल्स पहले बोलते थे टच होके हो रहा है, इसलिए सैनिटाइजर यूज करो। अब मास्क पे सबसे ज्यादा चीज लगा दी है कि मास्क पहनो क्योंकि हवा में फैल रहा है कोरोना। तो आप बोलेंगे फिर हवा का क्या लेना देना? भाई कोरोना का एयर प्योरीफायर का बिल्कुल लेना देना है सर, क्योंकि हमारा अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस को मारता है हवा में।
हमारा अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसके अंदर है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। क्या है? प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा, बड़ा वर्ड सुन रहे हो आजकल आप, प्लाज्मा नीडेड प्लाज्मा। हमारे इस एयर प्योरीफायर में सर प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। ये देखिए सर, सफदरजंग हॉस्पिटल ने हमसे 20 एयर प्योरीफायर खरीदे। दिल्ली का जो हॉस्पिटल है ना सफदरजंग, उसने कहां पे लगाने के लिए? कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। अगर मैं दिखाऊं, पुणे हॉस्पिटल ने 55 एयर प्योरीफायर खरीदे। ये देखिए महाराष्ट्र पुलिस ने 8 एयर प्योरीफायर खरीदे। इसी चीज को क्लेम जब हम कर रहे थे तो नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान की आई, बोली भैया तुम कैसे क्लेम कर रहे हो, मुझे देखना पड़ेगा। तो उसने हमारे एयर प्योरीफायर के साथ में टेस्टिंग की और उसके रिजल्ट ऐसे बताए सर कि 30 सेकंड में मात्र 91.3%, मतलब 91.3% कोरोना वायरस को मार रहा है हमारा एयर प्योरीफायर। अगर आप इस एयर प्योरीफायर को किसी रूम में 30 सेकंड के लिए लगा दें, 1 मिनट के लिए भी नहीं, 30 सेकंड के लिए लगा दे, तो 91.3% कोरोना वायरस को मार देगा। हमारे न जाने कितने ऐसे जानने वाले हैं जिनको अभी वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं, जिसको कोरोना हो रखा है। हमने हर एक के रूम में लगा रखा है ये, कि भाई इनका ये मर जाए। ये देखिए ये प्रोफेसर थे इंक्लूड इसमें। और देखो अभी ये कल की न्यूज है, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे एयर प्योरीफायर एंड कोविड-19, तो सर ये चीज निकल के आएंगी। अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है, लीलावती हॉस्पिटल जो है, नानावती हॉस्पिटल जो है, मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है, हर एक हॉस्पिटल में अब एयर प्योरीफायर लगते जा रहे हैं सर। 200 एयर प्योरीफायर लगे अभी। ये देखो अंडरलाइन कर रखा मैंने लाल लाल। ये देखिए सर, अभी गवर्नमेंट ने ग्रांट भी रिलीज करी है कि भैया अब हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल में एयर प्योरीफायर लगना चाहिए, क्योंकि एयर प्योरीफायर के हवा के थ्रू फैल रहा है ये जो है कोरोना वायरस। ये हमारी कुछ फैमिलीज हैं सर, जो जितने फोटो मेरे को मिले मैंने इकट्ठे किए। जिस जिस इंसान ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर दिया है कोरोना वायरस से, एयर प्योरीफायर खरीद के। तो हमारे कुछ फैमिलीज हैं जिन्होंने एयर प्योरीफायर खरीदा और इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो ये सारे लोग हैं सर। तो अब बात आती है कि हम, है ना, अब हम क्यों खरीदें वेस्टीज से? बात ये भी आती है, एक सवाल आता है कि भाई हम वेस्टीज से खरीदे क्यों? तो 6 बेनिफिट है सर आपको वेस्टीज से क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहला रीजन क्या है कि सर आपको 10 से 20% ऑफ मिलता है एमआरपी पे। मान लेते हैं, सारी बात छोड़ दो, आप राशन लेने गए, क्योंकि भाई 1 तारीख हो गई है, राशन लेने तो जाओगे अब अपने घर का, चाय पत्ती साबुन तेल ये तो लेने जाओगे ना, हाँ कि ना? तो लेने जाओगे जब परचून की दुकान पे या बिग बाजार पे, तो वो कहां से देगा? वो अपने एमआरपी पे सामान देगा आपको। किस पे देगा? एमआरपी पे। लेकिन सर हम आपको एमआरपी पे नहीं, हम आपको एमआरपी से 10 से 20% ऑफ पे सामान देते हैं। दूसरा क्या है? आपको कैशबैक मिलेगा सर। कैशबैक, जितना आपने बिलिंग किया उस पर 5 से 11% का कैशबैक आएगा आपको। तीसरा फायदा क्या है? जब भी आप सामान खरीदेंगे तो आपको 200 से 400 रुपए के प्रोडक्ट फ्री भी मिलेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान पे गए हो और उसने बोला अरे भाई साहब 3,000 रुपए का सामान ले लिया, चलो एक काम करो 400 रुपए का सामान फ्री और ले जाओ? कभी भी नहीं हुआ। चौथा क्या है सर, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है हमारी। आप अपना सामान दे दीजिए और पैसे ले जाइए। पांचवा, लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने हमारा, हर महीने, जिसमें लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव निकलता रहता है। और छठा, जो पूरे धरती पे आपको कोई भी नहीं दे रहा होगा, छठा क्या है सर हमारा, 6, अगर आप 4 महीने लगातार हमसे 3,000 रुपए का सामान खरीद लो तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मतलब अगर आप 4 महीने खाली हमसे 3,000 रुपए का राशन खरीद लो तो सर आपको 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान घर का फ्री मिलेगा। आज तक हुआ ना होगा। और क्या फायदा है? अगर यही बात 6 लोगों को आपने बताई, कल फिर 12 बजे वेबिनार करूंगा, और आपने 6 दोस्त ले आए, अगर उन 6 लोगों ने 3-3 हजार रुपए का घर का राशन खरीद लिया आपके कहने पे वेस्टीज से, तो आपको 2,500 रुपए का वाउचर एक और मिलेगा, 2,500 रुपए का सामान और फ्री मिलेगा। और क्या फायदा है कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते हैं तो आपके टर्नओवर के बेसिस पे आपको पैसा भी आता है आपके अकाउंट में, जो कि लाखों करोड़ों रुपए तक होता है, हजारों से लेके चालू होता है। ट्रैवल फंड से आप अपना घूमने जा सकते हैं, कार फंड से गाड़ी खरीद सकते हैं, और हाउस फंड से अपना घर खरीद सकते हैं। राइट, अब मैं मिलवाता हूँ कुछ ऐसी डेस्टिनेशन से जहां पे वेस्टीज लेके गई अपने को। तो सर वेस्टीज ने स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी,
फुकेट थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है वेस्टीज ने, राइट। कार फंड से सर आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं और हाउस फंड से आप अपना घर खरीद सकते हैं, राइट। अब ऐसे लोगों से मैं कुछ लोगों से मुखातिब करवाता हूँ, मिलवाता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ में भी चालू किया 2 3 4 5 10 महीने पहले और आज वो कितना कमा रहे हैं। तो सबसे पहले मिलवाता हूँ विद्या कामले से। विद्या मैडम जो है वो पुणे से बिलोंग करती हैं और लास्ट 3 महीने का इनका पे आउट है 1,60,000 रुपए। मिलवाता हूँ मिस्टर हरप्रीत से, पंजाब से बिलोंग करते हैं ये। जनवरी में कमाया 3,000, फरवरी में कमाया 22,000 और मार्च में है इनका इनकम 36,325 रुपए, राइट। मिस्टर मिथिलेश कुमार शाह, तीसरे महीने का पे आउट है 39,574 रुपए। दोस्त, आज एक बीटेक वाले की नौकरी नहीं है इतनी। 40,000 रुपए आज मैनेजरों को तनख्वाह मिलती है और 40,000 रुपए सर लोगों ने अपने घर का राशन पानी चेंज करके कमाया है। मिलवाता हूं आपको मैं मिस्टर रविंद्र सैनी से, सिविल इंजीनियर, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और आज सर महीने का 54,783 रुपए का पे आउट है पिछले महीने का। मिलवाता हूं मिस्टर शिवा मिश्रा से। शिवा मिश्रा जी का पिछले महीने का पे आउट है 78,350 रुपए। बरेली यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में जॉब भी करते हैं और बहुत जल्दी अपनी जॉब को छोड़ने वाले भी हैं, तो क्योंकि पार्ट टाइम में इनकी नौकरी से ज्यादा आने लग गया अब इनको, तो अभी छोड़ देंगे। मिलवाता हूं मिस्टर जगत सिंह बिष्ट से। जगत सिंह बिष्ट उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और पहाड़ के रहने वाले हैं। पिछले 2 महीने की इनकम है 2 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात 2 लाख रुपए नहीं है दोस्त, सबसे बड़ी बात यह कि 7,000 रुपए की नौकरी करते थे फोटो स्टेट की दुकान में, तो हमारे साथ बिजनेस चालू किया और सर आज इनका 9वें महीने का इनकम है 81,254 रुपए। मनोज चौहान जी जिन्होंने आज होस्टिंग करी, मिस्टर मनोज चौहान जो कि डेल में सीनियर मैनेजर हैं और प्रियांशु इनकी वाइफ, राइट, जो कि हाउस वाइफ है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस बिजनेस को मिलकर बिल्ड कर रहे हैं और लास्ट मंथ का पे आउट है सर पार्ट टाइम का 87,761 रुपए। मिलवाता हूं मिस्टर योगेश गोयल से। फरवरी का पे आउट है इनका 1,10,398 रुपए का। आईबीएम में जॉब करते थे और मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो योगेश गोयल जी। मिस्टर आकाश कुमार, फरवरी का पे आउट 6,000 और मार्च का पे आउट 93,512 रुपए। 93,512 रुपए मिस्टर आकाश का पे आउट है। दोस्त, ऐसी कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस है बिना पैसे लगाए आदमी फरवरी में तो 6,000 कमा रहा है और मार्च में 93,000 रुपए कमा रहा है अचंभे की बात। और ये कॉलेज ग्रेजुएट हुए अभी, इस मार्च में ये कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं अभी अभी। आगे मिलवाता हूं आपको मिस्टर सुनील कुमार सिंह, कॉन्ट्रैक्टर थे उड़ीसा से, उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं ये और पिछले 2 महीने का पे आउट है सर 3 लाख रुपए। जब मेरे से मिले थे बर्बाद हो चुके थे, बोले सुसाइड करूंगा, रोड पे आ चुका हूँ, बच्ची है एक मेरी और एक वाइफ है और उनके साथ में सुसाइड करने वाला हूँ। तो मैंने बोला मेरे साथ सर एक मौका और दो, 1 साल दे दो मुझे और चालू करो मेरे साथ में। और मेरे साथ चालू किया, मेरे पे भरोसा किया इन्होंने, सबसे बड़ी बात है भरोसा। तो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, बोले चलो सर ठीक है एक लास्ट ट्राई आपको दे लेते हैं। तो सर आज महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। आगे मिलवाता हूँ पावर कपल हमारी टीम का, मिस्टर भूपेश मेहरा और उनकी वाइफ मेगा मेहरा। मेगा मैम एक टीचर हुआ करती थी और भूपेश जी एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। 15 साल का इनको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था और स्विफ्ट गाड़ी थी इनके पास में। और आज सर ये जो गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज सी क्लास, 50 लाख रुपए की गाड़ी आती है। इन्होंने टीएसएस टीम सोनू शर्मा की सबसे पहली लग्जरी गाड़ी ली, भूपेश मेहरा एंड मेगा मेहरा। सुपर पे आउट है मार्च का 1,80,284 रुपए। अगले जो कपल हैं वो और जबरदस्त कपल हैं, अलीपुर मारमा और विनोद रे। विनोद रे जो है वो वेटर का जॉब करते थे फरीदाबाद में, रेडिसन ब्लू फरीदाबाद होटल में। और दिसंबर में 1,04,000 रुपए का पे आउट था, जनवरी में जो कि 1,20,000 हुआ, फरवरी में यही पे आउट 1,36 हुआ और मार्च में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इस पे आउट ने और 2,13,000 का पे आउट आया। अलीपुर जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और अपने विनोद जो हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं और पिछले 4 महीने की इनकम है 5.25 लाख रुपए। जब एक वेटर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी टीम के अगेन अ पावर कपल, शिवानी एंड हिमांशु। शिवानी जो है आईबीएम में जॉब किया करती थी और हिमांशु जो है वो विप्रो में जॉब किया करते थे। सॉफ्टवेयर कपल है लेकिन ग्रोथ मशीन बोलता हूँ आज के टाइम पे इनको, क्योंकि दिसंबर का पे आउट 1 लाख रुपए, जनवरी 1,63,000, फरवरी 1,86,000 और मार्च में सर 2.5 लाख रुपए का पे आउट। पिछले 4 महीने की इनकम है 7 लाख रुपए। एक इंजीनियर करके एक डिसीजन लेके अगर कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। और ये पे आउट मेरा है सर, मेरा मार्च का पे आउट है 8,75,860 रुपए, लगभग 9.25 लाख रुपए बोल सकते हैं आप इसको।
37,000 रुपए की नौकरी होती थी मेरी कभी, और आज 9.25 लाख रुपए महीने कमाता हूँ सर मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिसीजन। और ये मेरे मेंटर है, मेरे अपलाइन है मिस्टर गौरव भाटिया सर। गौरव सर इंजीनियर हुआ करते थे, यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, 1 लाख रुपए इनका मंथली सैलरी था, और आज सर महीने का कमाते हैं 13,38,355 रुपए। सुपर इंस्पिरेशन है सर, हमारी सबके लिए इंस्पिरेशन है। अब अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा खुद पे कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मिलिए एक अंधे आदमी से, आप गूगल करिएगा इस वेबिनार के बाद में, ब्लाइंड मैन वेस्टीज, तो निकल के आएगा सर एक नेत्रहीन व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहे थे, आज महीने का सर 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। बिना आंखों वाला आदमी कर सकता, तो आप में क्या कमी है दोस्त? अरे गूंगा बहरा डेफ एंड डम आदमी जो है 1.5 लाख रुपए कमाता है। अगर डेफ एंड डम गूंगे बहरे लोग कर सकते हो वहां पर, मैं क्यों नहीं कर सकते? मिलिए बाबा गनी मांझी से, व्हील चेयर पे है व्यक्ति और 15 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इनके आगे पैरों वाले नहीं खड़े हो सकते, दोनों बहुत फर्क है। तो ये है मिस्टर बाबा गनी मांझी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर मोहम्मद मोइन। मिस्टर मोहम्मद मोइन खान जो है वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। दोस्त मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास क्या बहाना बचा? अरे एक अंधा व्यक्ति कर रहा है, एक गूंगा बहरा कर रहा है, एक व्हील चेयर वाला व्यक्ति कर रहा है, एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है, तो आपके पास क्या बहाना बचा? अरे छोड़ो सारे बहाने, आप कर सकते हो, नेक्स्ट पे आउट आपका हो सकता है दोस्त। मैं आपकी फोटो दिखा सकता हूँ यहाँ पे। करना क्या है, सिर्फ सोच बदलनी है। और सोच बदलने का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है? वो ये है कि 2015 में ये मैं था और 2020 में ये मैं हूं। 2015 में भी ये मैं हूं और 2020 में भी ये मैं हूं। तो जब दोस्त मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? 2015 वाले संदीप नरवाल ने लेकिन डिसाइड किया कि भाई मैं करूंगा, अपनी जिंदगी बदलूंगा, और आप देखो, आप इस 2015 वाले संदीप नरवाल से तो बहुत अच्छे हैं। जब ये कर सकता है और ये डिसाइड कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? 2014 में मेरे पास बाइक होती थी, 2016 मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी लिया, 2017 में ऑडी Q5 गाड़ी लिया, 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय पे। 2019 में मैंने i20 गाड़ी ली, और सर अभी 17 नवंबर 2020 को मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी ली। ये मेरा घर का फोटो होता था, और ये 2020 नवंबर में मैंने अपना एक घर भी बनाया, एक फ्लैट और लिया है मैंने, 1 करोड़ 34 लाख रुपए का नोएडा में। तो और मैं इस कंपनी का सर यूथ आइकन भी हूं, मैं टॉप 32 लोगों में आता हूं इस कंपनी में, 1 करोड़ 68 लाख लोगों में। और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे क्या दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे ये सर सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की ये है कि मैंने मर्सिडीज ली, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी टीम में भूपेश एंड मेगा ने मर्सिडीज ली, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जब टीम जीतती है तो सबसे बड़ी बात होती है सर। देखो मैं ऐसे काम में हूँ जहाँ पे सबकी भलाई होती है। आप नौकरी पे जाते हैं, आप परचून की दुकान पे हैं सर, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर, आप कुछ भी करते हैं, सिर्फ आप अपना भला सोचते हैं। एक पुलिस वाला सोचता है कि केस ज्यादा हो तो मुझे पैसा मिले, एक वकील सोचता है कि सोसाइटी में लड़ाई बढ़े तो मेरे को केस मिले, एक डॉक्टर सोचता है कि दुनिया बीमार हो तो मेरा घर बने, लेकिन एक नेटवर्कर सोचता है सर कि सारी दुनिया पैसा कमाए तो मैं भी पैसा कमाऊं। हमारी सोच अलग है सर, हमारी सोच अलग है। और भूल जाओ सारे बहाने, और सिर्फ एक बात याद रखो सर, यू आर कैपेबल, आप कर सकते हो। आप इस जूम मीटिंग में अभी तक पता है इसलिए हो क्योंकि आपको पता है कि आप कर सकते हो। बस एक मरी हुई आवाज जो आ रही है ना अंदर से, तू नहीं कर सकता, उसको और मार दो, छोड़ दो नेगेटिव बातें। आप कर सकते हो सर, आप कैपेबल हो। और कोई तो जादूगर होगा ना सर जिसकी वजह से सारा जादू हो रहा है। वो जादूगर का नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। सोनू शर्मा सर कौन है? लगभग उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आज के टाइम पे, 70 लाख लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे। है कौन ये व्यक्ति? आपके मोबाइल में कभी ना कभी बजे होंगे। कॉर्पोरेट ट्रेनर है और मोटिवेशन स्पीकर हैं। आज सर ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, AGS, है ना, HP, आर्या और वेगा और BNI और लुई फिलिप, जोडियक, है ना, SBI, ऐसी बड़ी बड़ी 100 कॉर्पोरेट्स के लिए वो सर ट्रेनिंग करते हैं उनके लीडर्स की। और देखो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, ये सारे लोग इनको सुनने आते हैं। इनका सर 16 महीने का पे आउट है 32,79,912 रुपए। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और सर इनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे महंगी कार है, 2.25 करोड़ रुपए की। कौन सी कार? जो अमिताभ बच्चन के पास में है। कौन सी कार है अमिताभ बच्चन के पास? S क्लास मर्सिडीज, 2.25 करोड़ रुपए की कार आती है सर। तो ये जो बॉलीवुड के महानायक के पास में है गाड़ी, वही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक के पास में गाड़ी है। तो सर भूल जाओ सारे बहाने, और बस एक ही बात याद रखो कि आप कर सकते हो। देखो अभी तक आप अगर इस जूम मीटिंग में हो ना, और अभी भी अटेंटिवली सुन रहे हो, तो आपके मन में पता है एक ही विचार चल रहा है, मैं बताऊं क्या है? यार मैं जुड़ तो जाऊंगा, क्या मेरे से लोग जुड़ पाएंगे?
दिल से बताना ये आ रहा ना, ये आ रहा ना दिल में, हाँ, कि मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन यार मैं, मेरे से लोग जुड़ेंगे नहीं, मेरे दोस्त ऐसे हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे जरूरी बात ये आती है कि मुझे कैसे पता कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? क्योंकि जब मैंने देखा था ना 7 साल पहले, तो मैं भी आपके जैसा ही था। मेरे दिमाग में भी चला था कि संदीप तू तो जुड़ जाएगा, लेकिन तेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे तेरे से। अब ये दिमाग में मेरे जब आया, तो मैंने मेरे बॉस को बोला जिसने मुझे जोड़ा था इस बिजनेस में, मैं कहा सर मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे तो पैसे ले लो हैं, लेकिन मेरे से मेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि जब मैं ज्वाइन हो रहा था ना, तो मैंने भी ये डायलॉग बोला था, देख अब तू ज्वाइन हो रहा है तो तू कुछ मत कर, अपने दोस्तों को बुला ले। तो मैंने मेरे दोस्त बुला लिए ज्वाइन होने के बाद अगले दिन। तो मेरे दोस्त क्या बोलते, संदीप हम तो जुड़ जाएंगे, लेकिन हमसे लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं कहा साले तू मेरे जैसा बोल रहा है। मैं कहा तुम जुड़ो, मैं कहा तुम मेरे दोस्तों को बुला लेना। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त बुला लिए, तो वो दोस्त क्या कह रहे हैं, भाई धंधा बहुत बढ़िया है, हम तो जुड़ जाएंगे, हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या हमारे से लोग जुड़ पाएंगे? अरे मैं कहा भैया तुम सारे लोग एक जैसा बोल रहे हो, तुम जुड़ो, सारे जुड़ रहे हैं, वो जुड़े, सब जुड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मन में हर एक आदमी के ये आता है कि यार मेरा तो जुड़ने का मन है, लेकिन मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, और हर एक आदमी जुड़ता भी है। मैं सच बात बताऊं, जिसने आपको इस जूम मीटिंग में बुलाया ना, उसने भी जुड़ते समय हमें यही बात बोली थी, क्या, यार मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे। पता है हम सब लोग ना एक जैसा सोचते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं, हम सब एक जैसा सोचते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक किसी भी फूल के बारे में सोचो, थिंक अबाउट अ फ्लावर, थिंक, सोचो, आपने गुलाब के बारे में क्यों सोचा? अजीब बात है, गेंदा भी है, लिली भी है, रात की रानी भी था। चलो एक कलर के बारे में सोचो, एक रंग के बारे में सोचो, तो लाल रंग सोचती है दुनिया। अगर मैं 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर सोचने को बोलूं कि एक नंबर सोचो 1 से 10 के बीच में, तो 90% लोग 7 सोचते हैं कि 7। ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है दोस्त, कि एवरीबडी थिंक्स ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, हर एक आदमी एक जैसा सोचता है। मैं जब ये बिजनेस देखने आया था, तो मेरे मन में था कि पैसा कमाना है, लेकिन मैं शायद ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मेरे जैसा ही आप सोचते हो, और आपके जैसा ही सारी दुनिया सोचती है। हमारे दोस्तों को पैसा चाहिए, कोविड ने हालत खराब कर रखी है दोस्त, हेल्थ के साथ में वेल्थ भी मिल रही है आपको। एयर प्योरीफायर खरीदेंगे, आज ऑफर चल रहा है हमारा, क्योंकि अभी हमारा अप्रैल मंथ का क्लोजिंग है, अभी ये फर्स्ट में आ गया, लेकिन हमारी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को क्लोजिंग होती है। तो अभी अप्रैल मंथ में हमारे कुछ अभी ऑफर चल रहा है एयर प्योरीफायर पे, आप जरूर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें दोस्त, और जरूर सप्लीमेंट खरीदें और खाएं, क्योंकि इस समय पे सिर्फ आपको आपकी इम्यूनिटी बचा सकती है। क्योंकि अगर आने वाले टाइम में जैसे कि फोरकास्ट किया गया है, अगर वो हो रहा है, तो दोस्त आपको सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बचाएगी। मजाक और इग्नोर करने वाले लोग ही बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे हैं, मैंने ये देखा है। तो कृपया करके सीरियस हो जाएं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, और हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। बस एक चीज मत करना, जो कि फेलियर लोगों की पहचान होती है। फेलियर लोग जो है ना, अभी फोन नहीं उठाएंगे। जैसे आप लोग देखने आए हैं, तो कई लोग क्या होगा ना, फोन नहीं उठाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, फिर आप फोन ना उठा के करोगे क्या? चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं कि आप एक काम आज नहीं करते चालू, तो क्या करोगे आज? अच्छा कल क्या करोगे? परसों क्या करोगे? कुछ है करने को? जब है ही नहीं करने को, तो ये काम कर लो। अरे राशन तो लाना ही है, कौन सा 3,000 रुपए बचा के आप क्या कर लोगे? 3,000 रुपए तो वैसे भी राशन पानी में लगने वाले हैं। या तो कसम खाओ जल लेके हाथ में कि हम आज के बाद साबुन तेल शैम्पू चाय पत्ती कॉफी टॉयलेट क्लीनर फ्लोर क्लीनर यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भैया वेस्टीज का करो। अरे ज्यादा ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है आपको, कि आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा है, इससे बड़ा कुछ नुकसान हो सकता है? तो वैसे भी साबुन तेल शैम्पू खरीद के तो वैसे भी नहीं पैसा कमा रहे आप, ये तो नेगेटिव से नेगेटिव है। और लेकिन लोग तो जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं दोस्त, लोग तो ढूंढ रहे हैं कुछ काम हो। चलो एक लास्ट ट्रिक अपने माइंड के साथ खेलते हैं। ये दिमाग आपको बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, एक काम करते हैं सारे लोग, 5 लोगों के बारे में सोचो जिनको अपन इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं। सोचो एक बार, बस अपने दिमाग से पूछो 5 लोग कौन है। सोचो 5 नाम सोचो, सिर्फ सिर्फ 5 नाम सोचो। नाम आए ना निकल के। और यही दिमाग आपको 1 मिनट पहले क्या कर रहा था, तेरे से कोई नहीं जुड़ेगा। अब यही दिमाग कह रहा है हाँ ये 5 जुड़ जाएंगे। ये दिमाग बड़ी जबरदस्त चीज है भाई, इसको जिस दिशा में चलाओगे उसी दिशा में चलता है। तो मेरे दोस्त आप ये बिजनेस कर सकते हो।
हैव फेथ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है, जिसने आपको बुलाया वो है आपके साथ, मैं आपको ट्रेन करूंगा, कोच करूंगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। हमारा आपको जोड़ने का मतलब मोटिव नहीं है, आपको जोड़ के आगे बढ़ाने का मोटिव है। सो हम तो यही चाहते हैं कि अगले साल तक आप 1-1 लाख रुपए महीने का कमाएं, पहले महीने चाहे 20,000 रुपए कमाएं, और अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बने, और उन लोगों को जवाब दें जिन्होंने आपसे आपका कभी मजाक बनाया, मखौल उड़ाया। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने माँ बाप के सारे सपने करें, पूरे करें, हमारे साथ ज्वाइन करें, अभी स्टार्ट करें एयर वाटर या आप सप्लीमेंट से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।